नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 साल पहले के भयावह हालात क्या फिर से देखने को मिलेंगे? 5 साल पहले की महामारी क्या फिर से तबाही मचाएगी और 5 साल पहले की मौतें क्या फिर से तांडव करेंगी? इन्हीं सवालों को इस वक्त सोचकर मन में भय का माहौल उस वक्त से पैदा हो गया है जब से भारत में कोरोना जैसी महामारी की वापसी की खबर सुनी है। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए। 19 मई तक के आंकड़े आज ये बताते हैं कि देश में अभी फिलहाल 257 कोविड के एक्टिव केसेस दर्ज हैं और इनमें से ज्यादातर को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जानकारों की माने तो अगर अभी से उचित कदम नहीं उठाए गए तो देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ सकता है। और इन सब को देखते हुए महामारी के लौटने से जुड़ी भविष्यवाणी अब वायरल होने लगी है और साथ ही साथ जापानी धरती से एक नई बाबा वेंगा ट्रेंड करने लगी है। जी हाँ, सुनामी का तांडव, कोरोना का कहर और भविष्यवाणी का पुराण समेत जापानी बाबा वेंगा की भयभीत कर देने वाली भविष्यवाणियां क्या कहती हैं, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में एक नई बाबा वेंगा की एंट्री, जापान से तबाही के संकेत, भारत में कोरोना की दस्तक, चर्चा में भविष्यवाणी का पुराण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बुल्गारिया के बाबा वेंगा और उनकी 5069 साल तक की भविष्यवाणियां आज भी आम जनमानस की जुबान पर है, लेकिन जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुगो की भविष्यवाणी दुनिया के कानों में गूंज रही है। साल 2011 में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी ने जापान में जो तांडव मचाया उसके जख्म आज भी जापान में साफ देखे जाते हैं और अब एक और सुनामी के आने की भविष्यवाणी हो रही है। दरअसल कुछ समय पहले रियो तात्सुगो ने जुलाई माह में समुद्र में एक बड़ी हलचल होने और एक भारी आपदा की भविष्यवाणी की। अपनी भविष्यवाणी में वो ये दावा करती है कि जापान और साथ ही साथ फिलीपींस के बीच समुद्र में एक बड़ी दरार बनेगी और इससे एक भयावह सुनामी आएगी जो 2011 की तोहोकू सुनामी से भी 3 गुना ज्यादा ऊंची होगी। और इसी भविष्यवाणी को नजरअंदाज ना करते हुए बाहरी पर्यटक अब सोचिए जापान आने से कतरा रहे हैं, अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करवा रहे हैं और जिसकी जानकारी ट्रैवल एजेंसी दे रही है। ट्रैवल एजेंसी ये मान रही है कि हजारों लोगों ने जापान की बुकिंग रद्द की है और जिसकी वजह वो रियो तात्सुगो की भविष्यवाणी को बता रही। हालांकि जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के सत्य सिद्ध होने से पहले ही सोचिए कोरोना के वापस लौटने की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है, जिसका जिक्र भविष्यवाणी का पुराण में मिलता है और जिसके हवाले से परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी एक लंबे समय से कोरोना से भी ज्यादा भयंकर विपदा के आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए। अब देखिए, कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेला है और मुझे याद है कि 2019 के आखिर में कोरोना ने जैसी देश या दुनिया में दस्तक दी, एक मौत का तांडव हम लोगों ने देखा, कितने लाखों हजारों जिंदगियां खोई। लेकिन 19 से ठीक पहले ही आपने इसके संकेत दे दिए थे कि एक बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप हम झेलेंगे, ये मानव जाति झेलेगी। लेकिन आज आप ये भी कह रहे हैं कि 64 प्रकार की बीमारियां यानी कि कोरोना से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी महामारी आनी बाकी है। देखिए कोरोना से बढ़कर जो बीमारी जिसको हमने कभी वी आर नॉट डिस्क्राइब इट इन लैंग्वेज एंड आल्सो इन मेडिकल साइंस, ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा 12 घंटा 8 घंटा 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाया, पर ऐसा बीमारी आएगा जिसमें ब अक्षर में बीमारी आएगा और इसमें कई बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी लोगों ने सोचे नहीं और हर बीमारी का नतीजा मृत्यु होगा। लाइलाज बीमारियां, क्या लाइलाज बीमारियां? हाँ, लाइलाज बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे बीमारी तो आएगा पहले डॉक्टर को होगा। इसे अच्युतानंद ने लिखे, आगे वैद्य ठहरे प्रकाश हुई वो, यानी पहले डॉक्टर के शरीर में वो बीमारी आएगा, वही बीमारी सभी डॉक्टर को समाप्त करेगा। इसके लिए एक अभी ट्रेंड चल रहा है सारा विश्व में। मैंने कनाडा में उसकी विचार किया था कुछ डॉक्टरों के साथ में, नहीं बताता हूँ। जो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था। एक बीमारी आ रहा है अभी जो डॉक्टरों को सिर्फ हो रहा है,
वो बीमारी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर चल जाते हैं। जी। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे और मैंने तो कई साल से बता रहा हूँ इसको। तो इसलिए अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे सेवा कौन करेगा? आप डरा रहे हैं महाराज जी। मैं उद्धार के लिए बता रहा हूँ। धर्म पैदा होता है अगर भय आता है। भय नहीं आएगा, यानी मन में शंका नहीं आएगा, मन में कोई दुख आपद नहीं आएगा, कौन भगवान को भजेगा? मैं नहीं डरा रहा हूँ। ये स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव ने ऐसे कर्म किए हैं। अगर मैंने चोरी की हूँ तो जेल जाना जरूरी है। तो ऐसे जो साधु संत लोग, जो भक्त लोग, जो मानव लोग अपने जीवन में विचारधारा में जो जो कर्म किए उनका फल मिलने की समय आ गया। मैं वही बता रहा हूँ, पेड़ लगाए, फलेगा और खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें डराने का कहाँ बात है? समाधान क्या है? समाधान त्रिकाल संध्या, और हर घर में हर व्यक्ति को, हर बच्चों को, हर बच्ची को भागवत पढ़ने की। जी। त्रिकाल संध्या क्या होती है? किस तरह से हम इसका अनुसरण कर सकते हैं? देखिए, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है जी। जो इसको ब्रह्मलोक में, कैलाश में, स्वर्गलोक में पालन करते हैं। जी। उसी त्रिकाल संध्या धरती पर तब प्रचार होता है हर युग में जिस समय भगवान आते हैं। जी। जिस समय सत्ययुग होता है, धरती पर एक युग में त्रिकाल संध्या को बड़ा महत्व दिया जाता है। उसी युग को सत्ययुग कहते हैं। और जिस समय सत्ययुग और भगवान खुद आते हैं उससे पहले त्रिकाल संध्या का प्रचार होता है, क्योंकि भगवान को सभी मनुष्य दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या भागवत जी पढ़ेंगे वो लोग दर्शन करने के लिए लायक बनेंगे। और इस समय भगवान आ रहे हैं या भगवान आ चुके हैं, और इस समय त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के साथ समय गुजारेंगे, राम राज्य बनेगा और वैकुंठ प्राप्ति भी करेंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के बारे में ऋग वेद में वर्णन है। जी। ऋग वेद में त्रिकाल संध्या के बारे में वर्णन है, जब भगवान के अवतार या एक युग अंत के समय पर पूर्ण संत आके त्रिकाल संध्या के धारा प्रचार करेंगे और त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव का अवतार